आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। डॉक्टर टॉक्स में आज हम बात करेंगे बहुत सी बीमारियों को लेकर। आज का जो डॉक्टर टॉक्स है वो पूरी तरह से वर्ल्ड डॉक्टर डे को समर्पित है। हमारे साथ डॉक्टर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं यूरो ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जरी के जो फोर्टिस हॉस्पिटल्स हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है जी। नमस्कार। तो आज का जो डॉक्टर टॉक है, तो ये तीनों डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगे, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, प्रोस्टेट कैंसर की बात होती है, बिल्कुल। तो उसको लेकर आज कल किस तरह का जो इलाज है वो आप दे रहे हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आज की तारीख में एक बहुत ही एक कॉमन समस्या बन गई है, और हमारी ही कंट्री में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोस्टेट कैंसर जो है वो पुरुषों में होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर बन गया है। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो जनरली 50-55 साल की उम्र के बाद होता है, और अक्सर हम इसको कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी लेते हैं या इसको पता करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं वो काफ़ी हद तक हमारे स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, पेशेंट की जो ओवरऑल स्टेज है वो क्या है। और अगर हमारी स्टेज थोड़ी सी लोकलाइज्ड है, यानी कि कैंसर अगर फैला नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको सर्जिकल तरीके से, यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से, रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से उस कैंसर को पूरी तरीके से रिमूव करते हैं, प्रोस्टेट को पूरी तरीके से रिमूव करते हैं। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ उभरी है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, मेरा आपसे अगला सवाल आपसे है कि हम देखें कि जो आपने बताया कि कौन कौन सी चेतावनी है, जो हम करें कि संकेत हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि वो उनको प्रोस्टेट कैंसर है वो हो रहा है और उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो, और क्या संकेत हैं इसके? बिल्कुल। सी देखिए, प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है, लेकिन कई लोगों में 20 से 25% केसेस में हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे यूरिन का बार बार आना, रात में यूरिन पास करने के लिए बार बार उठना पड़ना, या फिर यूरिन पास करते टाइम ब्लड आना या उसमें बर्निंग सेंसेशन होना। पर जो सबसे मुख्य चीज़ है जो प्रोस्टेट कैंसर के सही डायग्नोसिस और एक अर्ली स्क्रीनिंग की तरह हमारे लिए हेल्प करती है, हमारे लिए काम करती है, वो है एक ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं PSA ब्लड टेस्ट। ये कि बहुत ही सिंपल ब्लड सैंपल है, टेस्ट है, जो आज की तारीख में छोटे छोटे गाँव सेंटर्स में, लैब्स में, हर जगह अवेलेबल है। और ये ब्लड टेस्ट हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर PSA बढ़ा हुआ है तो कैंसर के लिए इन्वेस्टिगेशंस या उसकी जो जांच पड़ताल है वो होनी बहुत ज़रूरी है, और हम उसके बेसिस पे अपना फर्दर का ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल, आपसे सवाल है कि आज प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन कौन से इलाज विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें रोबोटिक सर्जरी भी शामिल है क्या? देखिए, बिल्कुल। प्रोस्टेट कैंसर, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत ही कॉमन कैंसर आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में हो गया है, और जो ट्रीटमेंट है वो हमारे स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, हम कौन सी स्टेज पे हैं, कितना एग्रेसिव ट्यूमर है, उन सब पे डिपेंड करता है। रोबोटिक सर्जरी इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले करती है वो ये कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो हमारा प्रोस्टेट है, अगर बीमारी प्रोस्टेट के अंदर है या लोकलाइज्ड या नियर बाय एरियाज़ में ही है, तो हम उस प्रोस्टेट को और उसके आसपास के एरियाज़ को पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। ये जो ऑपरेशन है रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें रोबोटिक सर्जरी में हमारी बॉडी में बहुत मिनिमल कट्स आते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा ब्लीडिंग का चांस है, ब्लड लॉस का चांस है, वो काफ़ी कम हो जाता है। प्रोस्टेट एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में पेल्विस एरिया में बहुत ही डीप एरिया में होता है, और वहाँ पर उसके सूचरिंग करना या टाँकों को लगाना जनरली ओपन हाथों से काफ़ी मुश्किल होता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से वही टाँके जो हैं वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रिसीशन के साथ किए जाते हैं। और आज की तारीख में हमने रोबोटिक सर्जरी में कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करी हैं जिससे आसपास की जितनी भी हमारी नसें हैं या जितने भी हमारे मसल्स हैं, हम उनको बिना डैमेज किए सिर्फ़ और सिर्फ कैंसर को रिमूव करते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे रोबोटिक सर्जरी के पेशेंट्स को मिलता है। उनको ऑपरेशन के बाद यूरिन के लीकेज की समस्या नहीं आती, उनको ऑपरेशन के बाद रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, उनका खाना पीना जो है वो ऑपरेशन के नेक्स्ट डे 24 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है, और विद इन 2nd to 3rd डे मैक्सिमम पेशेंट्स डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। सो जो रोबोटिक सर्जरी है उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ कैंसर रिमूव करना नहीं है, उसका पर्पस है कैंसर के साथ साथ हमारी फंक्शनल आउटकम्स को भी बेटर करना। जो आपने बात की कि यूरिन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोग तो इस कारण ही जो है वो
ऑपरेशन नहीं करवाते क्योंकि बाद में ऑपरेशन करवाएंगे यूरिन की प्रॉब्लम बंद नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सुना होता है। तो ऐसी अभी बात नहीं है कोई। एग्जैक्टली। सो आज भी जब हम ओपीडी करते हैं, हमारे पेशेंट्स को हम देखते हैं, हमारे सामने ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट्स कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें पता है आप ऑपरेशन करके कैंसर तो रिमूव कर दोगे, पर कहीं उसके बाद मुझे लाइफ लॉन्ग डायपर तो यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पर यही भरोसा मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ऊपर फोकस करें, सिर्फ कैंसर को रिमूव करें और उसके आसपास जितने भी हमारे अदर स्ट्रक्चर्स हैं हम उनको प्रिजर्व करें, सो हमारा जो यूरिन पे रिकवरी है, यूरिन पे जो कंट्रोल है वो काफ़ी जल्दी आता है। और आज तक हमारे जितने भी पेशेंट्स रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर 1 से 1.5 महीने के अंदर यूरिन पे 100% कंट्रोल भी आ जाता है और उनका डायपर यूज़ करना या लीकेज होना जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है। तो धर्मेंद्र अग्रवाल, प्रोस्टेट कैंसर को लेकर कौन कौन से इलाज जो हैं वो और हैं, जैसे कि आपने रोबोटिक सर्जरी बोल दिया, तो और क्या क्या जो है इलाज जो हो सकता है और किस तरह के इलाज उपलब्ध हैं? देखिए बिल्कुल, प्रोस्टेट कैंसर में अगर हमारी स्टेज थोड़ी सी हायर साइड पे है या हमारी एग्रेसिवनेस ऑफ डिसीज़, बीमारी की जो एग्रेसिवनेस है वो थोड़ी हायर साइड पे है, तो उसमें हमारा एक ऑप्शन आता है हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से हम कुछ इंजेक्शंस देके, और आज की तारीख में तो कुछ टैबलेट्स भी हमें उसमें हेल्प करती हैं। सिंपल मेडिसिन्स या सिंपल टैबलेट्स हम पेशेंट्स को स्टार्ट करते हैं और उनकी मदद से जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ये कैंसर स्टार्ट हुआ है, हम उन हार्मोन्स के ऊपर डायरेक्ट काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे करके हमारे जो कैंसर के सेल्स हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स हैं, वो मरने लगते हैं, वो सूखने लगते हैं, स्टार्व हो जाते हैं। और हार्मोन थेरेपी अपने आप में प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, काफ़ी ज़्यादा सहयोग करती है। इसके अलावा रेडिएशन जैसे ऑप्शन, एडवांस डिसीज़ के अंदर बहुत ही एग्रेसिव डिसीज़ हो तो उसमें रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी जैसे ऑप्शंस को भी हम कंसिडर करते हैं, और कुछ लास्ट स्टेजेस के अंदर कीमोथेरेपी जैसे ऑप्शंस को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपसे भी एक छोटा मैसेज चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए और आपके पेशेंट्स के लिए। देखिए, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पे मैं आज की तारीख में हमारी जितने भी पॉपुलेशन है, और मैं ये मैसेज हमेशा देता रहता हूँ कि PSA का एक जो ब्लड टेस्ट है वो साल में एक बार हर पुरुष को, हर मेल को करवाना चाहिए। 50 साल से ऊपर की उम्र अगर हमारी है तो हमें साल में एक ये सिंपल ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और ये ब्लड टेस्ट हमें कहीं ना कहीं कैंसर के बारे में सही आगाह करता है और कहीं ना कहीं किसी भी बड़ी बीमारी को सही टाइम पे डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। हो सकता है ये टेस्ट हमारी खुद की या हमारे परिवारजनों में से किसी की या हमारे फैमिली या दोस्तों में से किसी की जान बचाने में कारगर साबित हो। सो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने आप को अवेयर रखिए और जो वर्ल्ड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए। धन्यवाद। डॉक्टर रजत्ता, डॉक्टर तेजवीर सिद्धू जी, डॉक्टर धर्मेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत जी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। और देश के सभी डॉक्टर्स को आज वर्ल्ड डॉक्टर डेज पे जो है सबको बधाई है। और ऐसे ही आपको लोग भगवान मानते हैं और आप जो देश के लोग हैं, जो देश के निवासी हैं, उनकी आप इसी प्रकार से सेवा करते रहें, हम यही कामना करेंगे। और देखते रहें जी पंजाब हरियाणा हिमाचल।